नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। ये कहानी पाली त्रिपिटक के सुत्त निपात और धम्मपद अट्टकथा के पुराने विवरणों से ली गई है। यह घटना लगभग 2500 साल पुरानी है, जब राजगृह और श्रावस्ती में बुद्ध का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। यह कहानी इतिहास और ग्रंथ दोनों में बताई गई है, लेकिन इसका मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि कैसे झूठ और अफवाहें भी सत्य को हरा नहीं सकती। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब बुद्ध के उपदेशों से पूरा मगध बदल रहा था। हर जाति, हर वर्ग के लोग बुद्ध के शब्दों में सुकून पा रहे थे, पर जहाँ प्रकाश फैलता है वहाँ अंधेरा भी अपनी आखिरी कोशिश करता है। राजगृह के कुछ शक्तिशाली व्यापारी और पुरोहित बुद्ध की लोकप्रियता से डरने लगे थे। लोग पूजा पाठ में कम और आत्मज्ञान में ज्यादा रुचि लेने लगे। दान और यज्ञ का व्यापार ठंडा पड़ने लगा था, और जब किसी का लाभ छीनता है तो वो सच्चाई का नहीं, षड्यंत्र का सहारा लेता है। उसी दौर में आई सुंदरी नाम की एक स्त्री, बहुत सुंदर, बहुत चालाक और महज एक मोहरा। कुछ लोगों ने उसे बुद्ध के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई। योजना थी बुद्ध की छवि को एक स्त्री से जोड़कर उन्हें बदनाम करना। दिन बीतते गए, सुंदरी जानबूझकर विहार के आसपास नजर आने लगी। कभी फूल चढ़ाती, कभी सवाल पूछती, कभी किसी भिक्षु से बात करती, और धीरे धीरे शहर में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या तुमने देखा? वो स्त्री रोज बुद्ध के पास जाती है। कौन जाने भीतर क्या चल रहा है। शब्द छोटे थे, लेकिन असर गहरा। अफवाह का सबसे बड़ा हथियार यही होता है। उसका कोई चेहरा नहीं होता, पर वो हर काम में घुस जाता है। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोग जो कल तक बुद्ध को पूछते थे, अब उनके बारे में संदेह करने लगे। कुछ अनुयायी भी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि जब झूठ बार बार बोला जाए तो वो सच जैसा लगने लगता है। इसी बीच वो दिन आया जिस दिन पूरी साजिश अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। एक रात शहर में खबर फैली, सुंदरी गायब हो गई। अगली सुबह किसी ने बुद्ध के विहार के पास एक शव फेंका हुआ देखा और सब चौंक गए। वो सुंदरी थी। भीड़ जमा हो गई और आरोप सीधे बुद्ध पर लग गए। देखा, हमने कहा था ना, ये वही तथाकथित पवित्र लोग हैं जो दिन में ज्ञान देते हैं और रात में पाप करते हैं। राजा प्रसेनजीत तक बात पहुंची। उन्होंने जांच का आदेश दिया। विहार को चारों ओर से घेर लिया गया। भिक्षु डरे हुए थे, जनता गुस्से में थी, और बुद्ध वो उसी तरह शांत बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। राजा ने बुद्ध से पूछा, गौतम, यह क्या हो रहा है? आपके अनुयायियों पर आरोप लग रहे हैं। बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, राजन, सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो समय आने पर खुद सामने आता है। राजा ने सिर झुका लिया, लेकिन जनता का शोर बढ़ता जा रहा था। हर तरफ बस एक ही सवाल, क्या बुद्ध निर्दोष है? दिन बीत गए, शहर में अफवाहें और भी उग्र हो गई। लोग बुद्ध के उपदेशों पर सवाल उठाने लगे। भिक्षु सार्वजनिक जगहों पर जाने से डरने लगे। जो समाज कल तक बुद्धम शरणम गच्छामि कहता था, आज वही उनके नाम पर हंसी उड़ रही थी। और इसी अंधेरे के बीच एक रात सच्चाई खुद चलकर सामने आई। राजा के सिपाही गश्त पर थे। एक सराय के पास से उन्हें झगड़े की आवाज आई। वे अंदर घुसे। कुछ शराबी लड़ रहे थे। उनमें से एक चिल्ला रहा था, अब तो हमें पैसे भी नहीं मिले उस काम के। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ हुई, और फिर जो खुलासा हुआ उसने पूरे राजगृह को हिला ही दिया। उन्हें बताया कि उन्हें कुछ पुरोहितों ने और व्यापारियों ने सोने के सिक्के देकर कहा था कि सुंदरी को मार दो और उसका शव बुद्ध के विहार के पास फेंक दो, और इससे तुम्हें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि जब लोग देखेंगे तो ये खुद ब खुद बुद्ध को दोषी मान लेंगे। राजा प्रसेनजीत ने तुरंत सार्वजनिक सभा बुलाई। वो पांचों अपराधी सामने लाए गए। भीड़ में वही लोग थे जो कल तक पत्थर फेंक रहे थे। सबके चेहरे पर शर्म और हैरानी थी। राजा ने पूछा, किसने ये षड्यंत्र रचा? उन्होंने डरते हुए जवाब दिया, कुछ पुरोहितों ने कहा था कि अगर बुद्ध की प्रतिष्ठा गिर जाए तो फिर यज्ञों और पूजा का दौर लौट आएगा। उनका डर था कि लोग अगर बुद्ध के मार्ग पर चलने लगे तो उनका पुराना असर खत्म हो जाएगा। सच सामने था। राजा ने सबके सामने घोषणा की, बुद्ध निर्दोष है। उन पर लगाया गया हर आरोप झूठा है। फिर वे सीधे बुद्ध के विहार पहुंचे। भीड़ पीछे पीछे थी। राजा झुककर बोले, भंते, हम सब ने आपको गलत समझा। हम आपके चरणों में क्षमा चाहते हैं। बुद्ध ने सिर उठाया और कहा, राजन, क्षमा तो उन्हें चाहिए जो झूठ बोले, पर मैं उन्हें दोषी नहीं मानता, क्योंकि जो अंधेरे में है उसे दंड नहीं, प्रकाश की जरूरत है। राजा चुप हो गए। उनके चेहरे पर विनम्रता थी।
और बुद्ध की आंखों में वही करुणा जिसने हजारों लोगों को जीवन का अर्थ दिया था। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया, जिस तरह फूल गेंद पानी में खिल सकता है, वैसे ही सत्य झूठ के बीच चमक सकता है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसका उत्तर तुम्हारा मौन होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, झूठ को बार बार साबित करना पड़ता है, सत्य को नहीं। समय ही उसका सबसे बड़ा गवाह होता है। उस दिन के बाद बुद्ध की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। जो लोग पहले अफवाहों में बह गए थे, अब वही उनके शरण में आकर ज्ञान मांगने लगे। वो घटना इतिहास में सुंदरी षड्यंत्र के नाम से जानी गई और इसने एक बात साबित कर दी कि बुद्ध के चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा में जाग चुका है उसे कोई झूठ गिरा नहीं सकता। और अब सोचे, 2500 साल बाद भी दुनिया में वही तरीका चलता है। जब कोई आदमी बिकता नहीं, हार नहीं मानता, सिस्टम से समझौता नहीं करता, तो उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई जाती है, उसके चरित्र पर सवाल उठते हैं और उसे किसी महिला के साथ जोड़कर बदनाम किया जाता है। इतिहास खुद को दोहराता है, बस चेहरे बदल जाते हैं।